मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल बैठा हूं मेहरोत्रा परिवार यानी पूज्य सूरज मेहरोत्रा जी के परिवार में। उन्हीं के स्वरूप हैं ये, और मैं आज बात करने जा रहा हूं जिनकी मैंने बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं गोपाल दादा के बारे में। मैं गोपाल दादा कह के उन्हें संबोधित करता था। उनकी धर्म पत्नी पूज्य अलका जी से। राम राम। महाराज जी का आना जाना आपके परिवार में हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ। आपके ससुर साहब, आपके पतिदेव और आपकी पूरी फैमिली महाराज जी में है। आपका कभी महाराज जी से मिलन हो पाया या नहीं? मानव देह में नहीं हो पाया। तो कैसे आप? मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा। नहीं आप मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा। मेरी 77 में शादी हुई, 73 में महाराज ने शरीर छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं आज डोर टू डोर, और मुझे जहाँ पता ये चल जाता है कि इन्होंने महाराज जी के दर्शन किए हैं, मैं बस ये समझता हूँ जब मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ तो मैं केवल ये मान के प्रणाम करता हूँ कि मुझे महाराज जी मिल गए, मैं प्रणाम करता हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने महाराज जी की सेवा की और तहे दिल सेवा की, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए कि उनकी प्राप्ति, उनके भले ही मानव देह में दर्शन आपने नहीं किए, मैंने भी नहीं किए, बहुत लोगों ने नहीं कर पाए, लेकिन मुझे मालूम है कि उनके दर्शन आपने किसी न किसी रूप में करे। और आपको तो महाराज जी ऐसा प्रसाद देके गए जो महाराज जी की सेवा में रहे और सेवक। तो चलिए अब एक अनुभव बताइए, जो घर में आप आ गई तो महाराज जी को कैसे महसूस किया? मैं जब वहां गई तो मैंने देखा कि हर वक्त उस घर में महाराज जी, जिस तरफ देखो महाराज जी। तो गुस्सा आया होगा? नहीं, अच्छा, गुस्सा तो नहीं आया। चलिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरी मदर इन लॉ, मम्मी हमारी महाराज के बहुत किस्से सुनाती थी मुझे। ऐसा था, ऐसा होता था, महाराज जी आते थे, मैं छोटी सी पतीली में दाल चढ़ाती थी। क्या बात है। और अलका, तुम विश्वास नहीं मानोगी, और इतने लोग खाने के लिए आते थे और महाराज जी बस जीना चढ़ते थे तो उनकी आवाज धर 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 करते आते थे। और आते थे और कहते थे कि माँ मैं आ गया, खाना खिलाएगी। आपकी माँ को माँ कहते थे, सासू माँ को माँ कहते थे। क्या बात है कि माँ मैं आ गया, खाना खिलाएगी? हाँ महाराज जी खिलाऊंगी। तो मम्मी तो इतने से पतीले में दाल चढ़ाई होती। आपको मैं वो बर्तन भी दिखाया था ना, रघु दादा ने क्या कहते थे, वो पहाड़ी भाषा मुझे याद नहीं, लेकिन मैं ऐसे छोटी बटू ही कहूंगा ना। भड्डू, हाँ बिल्कुल सही। आप उधर दिखा दीजिए, क्या 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 नाम बताया आपने? भड्डू, ठीक है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि इंटरव्यू देखना है तो बंद कर दीजिए, और अगर बातें सुननी है तो सुनिएगा जी। तो हमारी मम्मी ने कहा कि हाँ महाराज जी खिलाऊंगी। तो अंदर से मम्मी बड़ी परेशान कि दाल तो इतनी जरा सी बनाई है मैंने, और इतने लोगों को महाराज जी ले आए, मैं क्या करूँ। तो महाराज जी तो सब जानते थे। थोड़ी देर के बाद आके मम्मी बताती थी कि चौके की दलील में खड़े हो जाते। अच्छा। और कहते थे माँ खिला खाना, माँ खिला खाना। उन्हें क्या मालूम कि इतनी दाल है। मम्मी कहती थी अलका तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि सब लोग खाना खा जाते थे और दाल बच रहती। तो बहुत से किस्से मम्मी सुनाया करती थी, और फादर इन लॉ भी सुनाते थे बहुत। जी। जिस तिपाही पे वो खाते थे खाना, वो आज भी हमारे घर में है। वो है तिपाही। ले आओ बेटा, ले आओ फटाफट। वो तिपाही की फोटो तो मेरे पास पहुंची थी, लेकिन मुझे छूने का अगर मौका मिलेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो एक पिताजी का भी किस्सा सुना दीजिए तब तक। तो ऐसा हुआ था कि 3 साल तक मेरा बेबी नहीं हुआ था। ये जो है इस पे महाराज जी भोजन करते थे, और आज मैं आपको इसी चौकी पर, हाँ, मेहरोत्रा साहब पूज्य सूरज नारायण मेहरोत्रा जी भोजन करा रहे हैं। और महाराज जी, ये चौकी ना, ये देखिए व्हाइट, और ये भी व्हाइट है ना। इस चौकी को मुझे छूने का अवसर मिल रहा है, भाग्यशाली हूँ। आप भी मन से इस चौकी का
स्पर्श कर लीजिएगा जैसे, और ये चित्र भी आप ढंग से दिखा दीजिएगा क्योंकि इसमें पूज्य सूरज मल्होत्रा जी भोजन प्रसाद महाराज जी को करवा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए चौकी के दर्शन कराकर मैं आप अपनी अधूरी बात पूरी करें। तो मेरे 1-2 मिसकैरेज हो गए थे जी शादी के बाद, फिर 3 साल तक ये बेटा नहीं हुआ था। तो उस बीच में मुझे ऐसा हो गया था कि एक ऑपरेशन मुझे बहुत बड़ा कराना पड़ा था, जिसमें कि डॉक्टर ने कह दिया था कि कोई इशू नहीं हो सकता। जी दिल्ली में वो ऑपरेशन हुआ था। अब हमारे जो ससुर साहब थे बहुत वर्रिड थे कि ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है जी। तो महाराज जी से प्रार्थना करते थे कि अलका को एक बच्चा तो दे दो। तो डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी आप देखिए वो मेरी जो पोजीशन थी कि मतलब मुझे भी लगता था कि हो ही नहीं सकता। जी जी। लेकिन ये माँ बनने का सौभाग्य मिला महाराज जी की वजह से। तो जन्माष्टमी के दिन हुए थे। हाँ। क्या बात है, कन्हैया जी को भेज दिया घर पे। और वैसे ही उस दिन तूफान आया था अरे जैसे वाह। कृष्ण जी पैदा हुए थे तब आया था। वैसे ही जन्माष्टमी में पैदा हुआ था। तो महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा कि नीम करौरी में राम सेवक को जन्म मिला, यहाँ आदित्य नाम है ना जी। अभी देखिए नाम मैं इसलिए पूछ लेता हूँ गड़बड़ ना हो जाए। आदित्य मल्होत्रा जिनका मैंने इंटरव्यू दिखाया उनको जन्म मिला और आपको मातृत्व सुख मिला। बहुत सारे संस्मरण हैं, मैं बात आपसे फिर करूँगा, मौका जैसे ही मिलता है, आज मिले फिर मिलेगा, मैं फिर आऊँगा इसी दहलीज पर, क्योंकि ये दहलीज घर नहीं मंदिर है। जहाँ महाराज जी के भक्त रहते हैं वो बिल्कुल मुझे ये लगता है कि ये मंदिर है। तो आज मैं पूज्य ज्ञानो दीदी से बात करने जा रहा हूँ, इंटरव्यू का इंतजार रहेगा, तो मिलते हैं ज्ञानो दीदी के साथ, तब तक बोलते हैं राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे